जय श्री राम। सभी हमारे भारतवासियों के लिए आज का जो दिन है बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज अयोध्या में भगवान श्री राम लला पुनः 500 वर्ष पश्चात आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम लोग जानते हैं कि बाबर जब आतताई भारत के अंदर आक्रमण किया तो उसके सेनापतियों को बोल करके मीर बांकी ने वहाँ हमारे जन्म स्थान अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर को ध्वस्त करके उन्होंने वहाँ मस्जिद बनाई। आज वहाँ पुनः प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम लला जी की हो रही है, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। राम जी के इस कार्य में मैं भी, जब भारतीय जनता पार्टी का विश्व हिंदू परिषद का अभियान चला कि हम सब लोग वहाँ कार सेवा में जाएंगे, तो वो 1990 की घटना मुझे याद आ रही है। मैं उस आत्मघाती दस्ते में था, 22 लोग थे, 3 महिलाएं हमारे साथ थी। डॉक्टर हरिओम जी ने, जो हमारे संघ के वहाँ अधिकारी थे, उन्होंने आकर के एक बैठक ली और उस मीटिंग में हमें बोला गया कि भाई आप लोगों को वहाँ ऐसे ऐसे जाना है, कपड़े 3 दिन के राशन आप रखो, 7 दिन का राशन। हमने सूखा राशन घर में बनाया और एक किट तैयार करी, 3 दिन के कपड़े हमारे पास थे और हमें बोला गया कि इस तरह से आपको रात को निकलना है। तो जब मैं अपने परिवार में बताया तो मेरे पिताजी एस्थमेटिक थे, अचानक उनको तकलीफ हो गई। तो मियांवाली में स्पर्श हॉस्पिटल है, नांगलोई में हम लोग रहते थे। उस स्पर्श हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गए और बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भाई आप मत जाना, जब तक तुम आओगे तो मैं नहीं मिलूँगा। इस तरह से वो बहुत भावनात्मक रूप से वो मेरे से बोलने लगे। तो मैंने कहा कि पापा ऐसा नहीं है, ये भगवान राम का कार्य है और मैं भारतीय जनता पार्टी जो हमारा युवा मोर्चा है उसका मैं जिले का अध्यक्ष हूँ और इस टीम में 22 लोग मेरे साथ चल रहे हैं, कुछ संघ के कार्यकर्ता भी हैं, मुझे जाना है। तो वो बहुत ज़्यादा आग्रह करने लगे, नहीं जाना नहीं जाना। तो मैं चुपके सी वो अपनी किट लेकर के रात को हम लोग निकल गए। तो गाजियाबाद बॉर्डर पे जैसे हम प्रवेश किया उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ मुलायम सिंह पुलिस ने हमें वहाँ अरेस्ट कर लिया, लाठीचार्ज किया, बसों में बिठा करके हमको नहीं पता कहाँ ले गए। पता लगा कि हमें सहारनपुर में एक जेल में ले गए। जेल में इतनी संख्या में कार सेवक आ गए कि वो जेल तोड़ के वहाँ से हम भागे। तो करीब 10 किलोमीटर आगे जाके फिर हमको अरेस्ट कर लिया गया और बाद में देवबंद जेल के अंदर हमें वहाँ सुबह पता लगा कि हम देवबंद जेल में, वो नई जेल थी और चोट भी लगी हुई थी बहुत कार्यकर्ताओं के, तो बहुत परेशानी हुई। 3 दिन तक तो हमें कोई सूद बूद लेने नहीं आया, लेकिन बाद में आसपास के हमारे वहाँ के स्थानीय ग्रामीणवासी, कुछ वहाँ के प्रमुख लोग आए हमारे पास कि भी आपको भोजन मिला या नहीं मिला। 3 दिन तक तो हमको वो जो भोजन हमारे पास था वो हमने यूज किया और दवाइयों का अभाव था। बाद में हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया तो जिलाधिकारी वहाँ आए। उसके बाद में जो जेलर थे वो एक मीणा थे राजस्थान के, मेरे गांव के पास के ही थे। तो मैंने उनसे बात करी कि भाई हमारे इनको दवाइयाँ लेके आनी है, तो आप हमें जीप की व्यवस्था करें। तो वो जीप मेरे को दी, वो जीप में मैं सामान वामान लेके आया और उसके बाद में हमारे साथ पश्चिमी जिला के हमारे पूर्व विधायक श्री ओपी बब्बर जी, सुभाष आर्या जी, ये टीम भी, पश्चिमी जिला भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और कुछ संघ के लोग भी वहाँ पहुँच गए। और जैसा वातावरण वहाँ होता था, शाम को शाम हम भगवान के संकीर्तन करते थे। फिर शिमला से भी वहाँ से राजा महेश्वर सिंह थे, कुल्लू के राजा, उनकी भी एक टीम ही आ गई, उनके भी संकीर्तन शाम को वो भी करते थे, वो MP थे उस समय। तो ऐसा माहौल बनता था कि राम में हो जाता था सारा माहौल, वो याद आ रहा है मुझे। और आसपास के स्थानीय लोग भी शाम को आ जाते थे और वो जो पैकेट आते थे भोजन के बना के अपने घरों से लेके आते, उसमें लिखा होता था बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। पिंकू टिंकू बच्चों के नाम होते थे और वो बहुत भावपूर्ण भोजन होता था और वो हम लोग खाते थे।
उसके बाद में हमें दूध भी वहाँ के लोगों ने देना शुरू कर दिया। फिर जूस के ड्रम आते थे, फ्रूट लेके आते थे, मिठाइयाँ लेके आते थे। बहुत आस्था थी उन लोगों की भगवान राम में। और वो लोग हमको भी ये सोचते थे भाई ये लोग कार सेवा में जा रहे हैं तो इनकी सेवा करें। ऐसा एक माहौल था। और 10 दिन मैं देवबंद जेल में रहा और वहाँ बैरक इंचार्ज था मैं। मेरे को सबसे छोटा था मैं, तो मुझे ही बैरक इंचार्ज बनाया। तो सारा वहाँ व्यवस्था करनी, सबको भोजन देना, तो ऐसी एक टीम पूरी बन गई और पता ही नहीं लगा 10 दिन बीत गए। तो उस कार्य में मैं भी सम्मिलित हुआ। मुझे बहुत ही अपने आप को मैं गौरवशाली समझता हूँ कि इस कार सेवा में मैं भी एक उसका एक पार्ट बना। साथ साथ वो भी मुझे संस्मरण होता है जब ये ढांचा ध्वस्त हुआ। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से साध्वी रितरंगा जी वहीं थी, अडवाणी जी भी वहीं थे, मुरली मनोहर जोशी जी, सारे लोग वहाँ। मैं बिल्कुल साध्वी रितरंगा जी के साथ खड़ा हुआ था। मेरे साथ एक कार्यकर्ता शीतल जी भी थे, वो जो मेरे साथ ही गए थे। वहाँ वो दृश्य भी याद है जब साध्वी रितरंगा जी बोल रही थी कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। तो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह, और जो हजारों कार्यकर्ता वहाँ थे, कार सेवक थे, और धक्का दे के पता नहीं भगवान हनुमान जी ने ही वो ध्वस्त किया। इतनी मोटी ईंटें थी कि मैं वो 1-2 ईंटें भी वहाँ से लेके आया। वो 2 ईंटें आज भी मेरे घर में एक मंदिर में मैंने वो वहाँ दी थी। तो एक ईंट मेरे पास है, वो जो बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी, वो दृश्य मेरे को याद है। 1.5 घंटे तक वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया, धूल ही धूल थी। तो इस पुनीत कार्य में, राम के कार्य में मैं भी एक सहभागी बना। आज मुझे बहुत ही अपने आप को गर्व हो रहा है और खुशी हो रही है कि इस जीवन काल में ही मैं इन आँखों से आज प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम जी की जो यह मूर्ति की देख रहा हूँ। तो हमारे देश के लिए, मेरे लिए बहुत ही एक खुशी का दिन है। और मैं याद करता हूँ वो दृश्य भी जब गिरिराज किशोर जी, अशोक जी सिंघल जी ने आर.के. पुरम में हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में बोले थे कि भाई हमारा जीवन तो बेकार चले गया इस संघर्ष में। अपनी आंखों से हम ये देख नहीं पाए, ये भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए जो संकल्प किया था। तो वो आज मुझे याद आते हैं, अशोक सिंघल जी, गिरिराज किशोर जी, ऐसे हजारों साधु संत। मैं उन सबको नमन करता हूँ हृदय से, उनको जय श्री राम कहता हूँ। और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक संगठन है, मैं हृदय की गहराइयों से इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए और इस पूरे आंदोलन में जिस तरह से उन्होंने कोर्ट के अंदर पक्ष रखा, सारे दस्तावेज जुटाए और एक सतत लगातार एक प्रक्रिया के तहत एक पूरी साधना की, और जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये अनुमति दी कि वहाँ भगवान राम जी का मंदिर था। तो ये इस कार्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक प्रचारक, कार्यकर्ता, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने ये आज इस अवसर पर हम पहुँचे हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका भी बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवादी हूँ कि आज वो स्वयं मुख्य यजमान हैं और रामलला जी को वहाँ इस प्राण प्रतिष्ठा में वहाँ स्थापित हो रहे हैं रामलला। तो मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। और देश के करोड़ों देशवासी आज ये सब कुछ देख रहे हैं। बहुत ही हमारे लिए बहुत ही गौरव के क्षण हैं कि भगवान